एडजेक्टिव की ये वर्कशीट कुछ टाइम पहले आपको दी गई थी और आपने सॉल्व भी की, आई होप। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए ये वर्कशीट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ताकि जो भी डाउट्स हो, हालांकि आप पूछेंगे है नहीं, बिना पूछे कि भाई कोई डाउट है कि नहीं, तो हो सकता है कुछ डाउट भी हो, कुछ एरर भी हो। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं और ब्रैकेट में 2 वर्ड लिखे हैं, तो हमें उसमें से करेक्ट वाला चूज़ करना है। सबसे पहला सेंटेंस है द लेटर, और ये भी लेटर, पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ बोरिंग। तो पहले दोनों वर्ड का हमें मतलब पता होना ज़रूरी है। ये जो लेटर वर्ड लिखा है LATER, इसका मतलब होता है बाद में, और जो यहाँ पे TTER करके लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब होता है बाद वाला। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है कि द लेटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ बोरिंग, यानी कि मूवी का या फिल्म का आखिरी वाला पार्ट क्या था, बोरिंग था। यानी कि यहाँ पे अर्थ आ रहा है बाद वाला, तो यहाँ पे चूज़ कौन सा होगा, लेटर, TT वाला। सेकंड क्वेश्चन, एवरी ऑब्लिक ईच मैन वांट्स टू बी रिच, मतलब कि हर व्यक्ति, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। तो यहाँ पे ईच और एवरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका भी मतलब प्रत्येक होता है, इसका भी मतलब प्रत्येक होता है, बट फ़र्क ये है ईच का यूज़ करते हैं हम 2 और मोर के लिए, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों। एवरी का करते हैं 3 और मोर, या 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। कुल मिला के जब कम लोगों की बात होगी तब ईच लगेगा, जब कई लोगों की बात होगी तब एवरी लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात तो सबकी हो रही है, यानी कि हर कोई, यहाँ पे यूज़ होगा एवरी। एवरी मैन वांट्स टू बी रिच। नेक्स्ट, डोंट लीव द स्टेशन टिल फार्दर या फर्दर ऑर्डर्स। तो ये स्टेशन हमें नहीं छोड़ना है जब तक कि अगला ऑर्डर ना आ जाए। तो यहाँ पर फार्दर का मतलब होता है आगे। फार्दर का मतलब ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, ये वाला फार्दर जो है ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि जो आगे आने वाला है, प्लेस के अकॉर्डिंग है ना, डिस्टेंस यानी कि प्लेस। और ये फर्दर का मतलब नेक्स्ट, इस फर्दर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट, अगला। तो यहाँ पे डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगले ऑर्डर तक हमें स्टेशन नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे ये वाला फर्दर लगेगा, फर्दर ऑर्डर्स यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर्स। इस वाले फार्दर का मतलब क्या है, अगला ही है, लेकिन मतलब देखो फार मीन्स होता है दूर, फार्दर और दूर, अगला। शी इज़ माई ओल्डर एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है, तो इसके लिए ओल्डर लगेगा या एल्डर लगेगा। देखिए जब कोई हमसे उम्र में बड़ा होता है तो उसके लिए हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ओल्डर का यूज़ तब होता है जब किसी की ज़्यादा ही एज हो जाए, और या तो कोई चीज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है, वो बहुत पुरानी हो जाए, तब वहाँ पे ओल्ड लगता है। तो कुल मिला के जब रिलेशन में हमें दिखाना हो, कोई अपना ही खास हो, अपने ही रिलेशन में हो, और उसकी एज ज़्यादा या कम हो, तो एल्डर यंगर लगाते हैं। इसके बाद है 5वां, ऑल डॉट, दूसरा है होल। न्यूज़पेपर वांट टू कवर सेंसेशनल इश्यूज़, यहाँ पे लग जाएगा ऑल। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ऑल का मतलब होता है सभी, होल का मतलब ये होता है किसी एक चीज़ का पूरा पार्ट। तो यहाँ पे सभी न्यूज़पेपर की बात हो रही है, यहाँ पे एस लग जाएगा। ऑल न्यूज़पेपर्स वांट टू कवर सेंसेशनल इशूज़, यानी कि सभी न्यूज़पेपर क्या चाहते हैं कि वो जो जितने भी सेंसेशनल, जितने गंभीर इशू हैं वो उनको कवर करें। हैव यू रीड एनी या सम नॉवेल रिसेंटली, क्या तुमने जल्दी में भी रिसेंटली कोई नॉवेल यानी कि उपन्यास पढ़ा। तो एनी और सम में से कौन सा लगेगा, एनी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने कोई, तो उसके लिए क्या लगेगा, एनी। आई हैव अ लिटल या लिटल टाइम, आई कैन नॉट विजिट हर, मेरे पास बहुत कम समय है इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ लिटल या लिटल। लिटल का मतलब होता है बिल्कुल भी ना के बराबर, लिटल टाइम का मतलब बिल्कुल भी ना के बराबर टाइम, तो यही होगा। अ लिटल का मतलब थोड़ा सा टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है और इतना भी नहीं बहुत कम है। तो लिटल का मतलब बहुत कम है। इसके बाद अ फ्यू, एक है फ्यू मेंबर्स वर प्रेजेंट, कुछ ही लोग वहाँ पर थे इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए कोई डिसीजन नहीं हो पाया। यहाँ पर लग जाएगा ए फ्यू का मतलब कुछ लोग थे, इसलिए जो सारे लोग होते तब डिसीजन ले पाते हम लोग। आई हैव,
यहाँ पे सम लग जाएगा। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ समाचार है, वो भी गुड न्यूज़ है। द फॉर्मर इज़ अ राइटर, फॉर्मर का मतलब पहले वाला राइटर है और बाद वाला फाइटर है, तो यहाँ पे बाद वाला लेटर ये वाला आएगा। याद करो, बताया गया था थोड़ी देर पहले, लेटर और लेटर में अंतर। क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्सेस में कई सारे वर्ड हैं, इन्हीं को फिल करना है। द डॉट 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 गर्ल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, तो कौन सी लड़की ने, यहाँ पे देखो इतने सारे वर्ड हैं, कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा टायर्ड, हंग्री, गुड, डर्टी, नॉइजी, डिफ़िकल्ट, क्लेवर, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा क्लेवर, यानी कि जो चालाक लड़की थी उसने सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद द बैग, क्या आप मेरी बैग उठाने में या बैग में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी है, इट इज़ वेरी हैवी। द डॉट 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 मैन डाइड इन हिज स्लीप लास्ट नाइट, तो किसी आदमी की बात हो रही है, वो पिछली रात में मर गया सोते समय, तो यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड, ये देखो ओल्ड, जो डन हो गया उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लेवर हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, हैवी हो चुका है। चौथा, द टेस्ट कैसा था, डिफ़िकल्ट था, तभी तो मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं कर किया। और क्या लिखा रहा है कि आई डोंट थिंक दैट आई विल पास, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पास हो पाऊँगा, इसका मतलब पेपर डिफ़िकल्ट था, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा डिफ़िकल्ट। डेनिस इज सो डॉट 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 दैट इवन हिज पेरेंट्स कैन नॉट कंट्रोल हिम, डेनिस इतना पता नहीं क्या है कि उसके पेरेंट्स भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ नॉटी हो जाएगा, इतना नॉटी है कि उसके पेरेंट्स भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कैन आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड है देखो। हिज रूम वॉज डार्क एंड, उसका कमरा जो था डार्क भी था, और क्या था, यहाँ पे डर्टी हो सकता है, डर्टी फिल कर दिया। द चिल्ड्रन वर हंग्री, बच्चा भूखा था और थका हुआ भी था, टायर्ड। देखो ये पूरा एग्जैक्टली तब पता चल पाएगा जब सारे वर्ड फिल हो जाएंगे, है ना, हो सकता है कुछ गलत भी हो, सारे वर्ड फिल हो जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ सही फिल हुआ है कि नहीं। द डॉट डॉट मैन डोनेटेड जनरसली, डोनेट का मतलब होता है दान करना, कौन सा आदमी दान करेगा यहाँ पर, आइए देखते हैं। वेल्दी, क्या होगा यहाँ पर, वेल्दी, वेल्दी इंसान ही दान करेगा, यानी कि धनी इंसान। कांट यू ड्रॉ अ, क्या तुम एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते, स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट। मिस्टर रविंद्र इज कॉल्ड द नॉइसी क्लास, ऊपर नॉइसी वर्ड था, ध्यान से देख लेना एक बार, ये मतलब क्लास में इतना शोर था कि मिस्टर रविंद्र ने क्या किया, उन बच्चों को डांटा। जरीना इज़ वीक एंड गुड चाइल्ड, जरीना कमज़ोर है लेकिन अच्छी बच्ची है, देखो गुड लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद द ऑरेंजेस आर स्वीट एंड जूसी, संतरे मीठे भी हैं और रसीले भी हैं। रंजीत सिंह इज़ अ डॉट 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 प्लेयर, ही प्लेड वेल, वो कैसे प्लेयर है भैया, आइए देखते हैं कौन सा प्लेयर होगा। यहाँ पे हम लोग एक्सीलेंट फिल कर सकते हैं, एक्सीलेंट प्लेयर है इसलिए अच्छा खेला उसने, यहाँ पे फिल कर रहे हैं एक्सीलेंट। द डॉट 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 चिल्ड्रेन एट ग्रिडली, कोई लड़का था, कोई बच्चा था, एट मतलब खाया, ग्रिडली मतलब एकदम लालच, जब खा रहा था तो लग रहा था कि एकदम कभी खाना नहीं मिला उसको, एकदम लालच में आके खा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंग्री, ये देखो हंग्री, भूखे बच्चों ने खाया। ग्रिड का मतलब लालच होता है। दिस इज़ अ डॉट 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 स्ट्रीट, बिजी स्ट्रीट, बिजी का मतलब बहुत व्यस्त गली है, ये बहुत भीड़ रहती है। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, ऊपर सारे वर्ड हैं, देख लेना, अंडरलाइन कर लेना, फिल कर लेना, हो गया। अगला, सर्कल द एडजेक्टिव दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द अंडरलाइन नाउन्स, ओके। द बिग टेस्टी डॉग वाज च्यूइंग अ बोन, जाहिर सी बात है कुत्ता टेस्टी थोड़ा होता है, कुत्ता बिग होता है।
आइजैक रोड टू स्कूल इन अ टाइनी बस या येलो बस। येलो बस हो जाएगा क्योंकि टाइनी मतलब छोटी बस है ना, टाइनी छोटी बस कहाँ होती है ना, खिलौने जितनी बड़ी। इट वॉज वेरी कोल्ड डे एंड आस्क्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन। ब्लू मैन कहाँ होता है ना, नीला आदमी थोड़ा होता है, ब्लू स्ट्रॉन्ग मैन हो सकता है। ब्रूक लेफ्ट हर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या फिल होगा भी देखते हैं। जंप रोप यानी कि रस्सी की बात हो रही है तो पर्पल रोप होगी, गर्म रस्सी थोड़ी होती है, वार्म थोड़ी लगेगा। जैसा हर्ट हर माउथ ऑन अ हॉट या स्टिकी पीस ऑफ पिज्ज़ा, तो यहाँ पे होगा हॉट कर लेते हैं क्योंकि पिज्ज़ा गर्म था और तभी वो खाते समय जल गई है ना, उसने अपने माउथ को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। डीगन हैड टू फिक्स हिज स्लिपरी ब्रोकन ग्लासेस, जो ग्लासेस थे उसको फिक्स करना था, मतलब वो टूट गए थे, ब्रोकन हो जाएगा। ऑटम वॉज एक्साइटेड टू सी द कोल्ड या ह्यूज एलिफेंट एट द जू, तो ह्यूज लगेगा, ह्यूज एलिफेंट होता है ना कि ठंडी हाथी होती है, बड़ी हाथी होती है। विकास वॉज शाई अराउंड द ब्यूटीफुल या लेफ्ट गर्ल, लेफ्ट का मतलब बची हुई या बाईं तरफ वाली नहीं, यहाँ पे ब्यूटीफुल होगा, यानी कि विकास जो था वो शर्मा रहा था उस खूबसूरत लड़की के सामने। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ अ वेरी फ्लैट टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग टॉल होती है ना कि फ्लैट होती है। इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, ब्रैकेट में एडजेक्टिव की तीनों डिग्रियाँ लिखी हैं, उन तीनों डिग्रीज में से कौन सी करेक्ट है वो फिल करते हैं। देखना ध्यान से, जब भी ये दैन वर्ड आएगा, याद रखना जब भी दैन वर्ड आता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ रिचर दैन हिज नेबर्स, यानी कि वह अपने पड़ोसियों से भी अधिक अमीर है। द ब्राइड्स वर मच दैन द ग्रूम्स, तो यहाँ पे दैन लगा है तो यंगर होगा, यानी कि जो दुल्हन होती है वो दूल्हे से छोटी होती है उम्र में। ही इज़ टू डॉट 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 टू बी टॉट, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट ही लगेगा, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। अगला ही इज़ डॉट, देखो दैन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि क्लेवरर। इसके बाद है व्हेन द ओल्ड मैन बिकेम शी बिगेन टू मूव अबाउट, यहाँ पे तो ब्लैंक बना ही नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे आएगा क्या, स्ट्रॉन्गर आएगा, मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्गर होता है अगर आएगा भी तो कहीं पे, हालांकि यहाँ पे तो क्वेश्चन ही गलत है। ही इज़ मच बेटर, यहाँ पे क्या लगेगा, माना कि यहाँ पर दैन वर्ड नहीं लगा है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, बेटर ही आएगा। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिना उस वर्ड के, यानी कि बिना दैन के कंपैरिजन हो रहा है। कैसे, ही इज़ मच बेटर नाउ, यानी कि वह पहले से अब जो है काफ़ी अच्छा है। ही ऑफर वाज टू बी ट्रू, गुड होगा यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, पॉजिटिव डिग्री लगेगी, गुड। ही फिशेस विद डॉट 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 सक्सेस दैन आई डू, दैन का वर्ड, दैन वर्ड लगा, इसका मतलब होगा ग्रेटर। अब एक चीज़ और याद रखिए, अगर द वर्ड लग गया है तो द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये बात याद रखिएगा। वैसे भी बताया गया था जब डिग्री पढ़ाई जा रही थी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या था, द आता, तो यहाँ पे द का अगर इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव यानी कि ग्रेटेस्ट आएगा। द पेन वाज दैन, दैन लग गया, कंपैरिजन होगा तो मोर, मोर क्या है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद इसको हमें फिल करना है। चलिए, मैनी का होता है मोर और फिर मोस्ट, हैप्पी का हैप्पियर, यहाँ पे फेमस रहेगा, बैड का वर्स फिर वर्स्ट हो जाएगा, फैट का फैटर फिर फैटेस्ट हो जाएगा, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, यहाँ पे थिन रहेगा, फार फार्दर फार्देस्ट, अगली अगलियर अगलीस्ट, प्लीजेंट रहेगा यहाँ पर, प्लीजेंट से बना है मोर और मोस्ट प्लीजेंट, लिटिल का लेस और फिर लीस्ट, मच का मोर उसके बाद मोस्ट,
गिव्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ओके, शार्प का हो जाएगा शार्पर, शार्पेस्ट। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, फिर सुपरलेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। गुड का हो जाएगा बेटर और फिर बेस्ट। ब्रेव का हो जाएगा मोर ब्रेव, मोस्ट ब्रेव। इंटेलिजेंट में भी मोर और मोस्ट लगा लेना हो जाएगा। देखो यहाँ पे दैन लगा है तो इसका मतलब आएगी कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव क्लेवरर लगेगा। द लगा है तो सुपरलेटिव यानी कि बिगेस्ट आएगा। फिर से द लगा है यानी कि सुपरलेटिव आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। यहाँ पे ना तो द है ना ही कंपैरिजन है तो लॉन्ग आएगा। द सेकंड क्वेश्चन इज एज लॉन्ग एज द फर्स्ट वन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन उतना ही लंबा है जितना कि पहला वाला। द बैग इज एज हैवी ही लगेगा क्योंकि ये वाला बैग उतना ही भारी है जितना कि वो वाला। ख़त्म। आई थिंक ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बस बाकी सब इजी।